शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभयकांत मिश्रा, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और डायरेक्टर है टाइटन हॉस्पिटल, जो कि नाला सोपारा मुंबई में है। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. We are glad to have you as a guest. And डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि एक सीजन के टाइम ज्यादा देखी जाती है, लेकिन बच्चों को हो जाती है तो डेफिनेटली बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ डेंगू की, जिसके बारे में हम सबको पता है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, व्हाट इज अ डेंगू फीवर एंड हाउ इज इट कॉज्ड? Madam, dengue fever, it is basically a viral illness. It is a viral fever caused by a daytime bite. जो सुबह में जो मॉस्किटो बाइट करते हैं, एडिस एजिटिपी, ये मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है मैडम। और ये डेंगू इलनेस जो है 4 टाइप के वायरस से होते हैं, डे 1, 2, 3, 4। और आपको एक बार डेंगू के मच्छर ने काटा है, जो वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब दोबारा कभी नहीं होगा, रेकरेंस नहीं है। आपको सपोज एक सीरोटाइप से अगर आपको डेंगू हुआ है तो वो वापस उस सीरोटाइप से नहीं हुए, लेकिन ये है जो कि बाकी जो 3 सीरोटाइप से वो आप कभी भी हो सकती है, और उससे जो इम्यूनिटी मिलती है वो इम्यूनिटी शॉर्ट लिव होती है। इसके लिए बाद में दूसरे सीरोटाइप से आपको हो सकता है मैडम। ओके, सो बेसिकली मच्छर के काटने से होता है जैसे आपने बताया, और अगर एक बार होता है तो उस टाइप का डेंगू फीवर दोबारा नहीं होगा, दूसरे टाइप का होगा, यही सर? यस मैम, बिल्कुल। अच्छा, सर कौन से सीजन में सबसे ज्यादा आपके पास डेंगू के पेशेंट्स आते हैं? क्या सिर्फ बारिशों के महीने में ही आते हैं या साल के 12 महीने डेंगू? मैडम ये बारिश में, और जब बारिश खत्म होने जस्ट विंटर चालू होता है उस दौरान जो सितंबर अक्टूबर तक ये डेंगू के पेशेंट ज्यादा रहते हैं। ओके, अच्छा सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं वो कौन से शुरुआती सिम्टम्स या लक्षण है? जब छोटे बच्चे आते हैं जिनको डेंगू होता है, तो कौन से जो लक्षण है वो आप बताना चाहें अगर सबको? डेंगू का सबसे पहला लक्षण है हाई ग्रेड फीवर। 103 104 तक बुखार जाता है बच्चों को, ठंडी बच के बुखार आती है बच्चों को, और सीवियर पेन होता है, हमारा पूरा शरीर दुखता है, आंखें दुखती है हमारी, उल्टियां होती है, हमारे शरीर पे लाल लाल चकत्ते आते हैं, रैश हो जाते हैं जिसको अगर आप दबाएंगे हाथों से तो ब्लांच होती है, डिसअपीयर होती है, फिर वापस रीअपीयर होती है। रैशेस हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? यस यस मैडम, लाल रैशेस दाने जैसे होती हैं, जिसको अगर आप हाथ से दबाएंगे तो वो डिसअपीयर होके वापस से रीअपीयर होती है, उसको ब्लांचेबल रैश बोलते हैं। अच्छा, ये लक्षण है डेंगू के। ओके, एंड सर एक नॉर्मल वायरल फीवर में भी बुखार होता ही होता है, सो कितने दिन का लंबा बुखार हम सोचे कि ये डेंगू हो सकता है? मैडम, नॉर्मल जो वायरल फीवर रहता है उसके अंदर इंटरफेब्राइल पीरियड, मतलब जब बुखार उतरने के बाद का जो समय है उसमें आपका बच्चा एक्टिव रहेगा। पर डेंगू फीवर के अंदर इंटरफेब्राइल पीरियड में भी बच्चा वीक रहता है, बेड पे ही पड़ा रहेगा, एक्टिविटी नहीं रहेगी, बच्चे खाना कम खाएगा, कम करेगा। डेंगू के लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? कौन सा टेस्ट कंफर्म करता है कि बच्चे को डेंगू हो गया है? पहले सीबीसी करके देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट बताते हैं उनको। उसके अंदर जो है पैरामीटर्स आती हैं आपके WBC। तो WBC जो है ये लोअर साइड में रहता है, नॉर्मल 4000 से 11000 तक उनका नॉर्मल रेंज है, पर जब आप डेंगू सस्पेक्ट करेंगे मैडम वो 4000 के नीचे आता है। और प्लेटलेट काउंट जो है आपके वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का नॉर्मल काउंट है, तो वो भी आपका कम हो जाता है। मतलब WBC और प्लेटलेट दोनों भी लोअर साइड में आते हैं। और ये जैसे जैसे बीमारी आपकी प्रोग्रेस होती जाती है मैडम, तो ये बीमारी तीन फेज में जाती है। पहला तो रहता है फेब्राइल फेज, मतलब 4 दिन तक फीवर रहेगा आपको, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। उसके बाद 3 दिन का जो पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं कि लीकिंग फेज बोलते हैं। उस समय जाके आपके शरीर के अंदर का जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो लीक होता है, कैपिलरी से लीक होकर के बाकी स्पेस में जमा होता है। तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है, माइक्रोवैस्कुलर ब्लीड बोलते हैं उनको, वहां जाके जो प्लेटलेट्स क्लम्प कर लेते हैं। तो उस समय जो 3 दिन का फेज रहता है तब जाकर के आपका प्लेटलेट कम होता है, WBC कम होता है, जिसको हम बोलते हैं ये क्रिटिकल फेज रहता है डेंगू का।
वो 4 से 7 दिन तक चलता है और 7वें दिन के बाद रिकवरी फेज में आ जाता है पेशेंट। मतलब जितना भी उसका फ्लूइड लीक हुआ हमारा बॉडी रीएब्जॉर्ब करता है, तब जाके फिर ये प्लेटलेट बढ़ना चालू होता है और बाद में जाकर के WBC बढ़ना चालू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है डेंगू बीमारी। अच्छा, एंड सर क्या हर डेंगू के मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है? इज हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेट? एक्चुअली डेंगू जो है घर पे रह के भी ठीक हो सकता है, बस एक है हमको एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा पानी पीना पड़ता है। बट अगर पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसको उल्टियां हो रही है, पेट दुख रहा है, सांस लेने की तकलीफ है, तो ऐसे पेशेंट या कहीं गम से ब्लीडिंग हो रहा है उसको, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस किया जाता है। ओके सर, अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बच्चों के सेहत के लिए ऑफ कोर्स बहुत चिंतित हैं। सो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे डेंगू ट्रीटमेंट एंड डेंगू प्रिवेंशन के बारे में? मैडम, डेंगू जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, बेसिकली मच्छर से फैलता है और ये जो मच्छर हमारे घर के आजू बाजू ही पनपते हैं, तो जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहां पानी जमने ना दे। जो भी हमारे घर के बाहर में जो कचरा कुंडी हो गया या आपके घर के बाहर में बांस वगैरह लगा रहे, उसके पानी आप रेगुलर चेंज करते रहें, क्योंकि वो अगर गंदी पानी जमा होगी तो वहां पे वो डेंगू के मच्छर पनपते हैं और वो हमको काटने से हमको डेंगू की बीमारी होती है। तो क्लीनिनेस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट डेंगू। अच्छा, आंसर बाकी आप माता पिता को कुछ कहना चाहें, क्योंकि अक्सर अगर छोटा बच्चा है डेंगू हो जाता है, पेरेंट्स सबसे पहले घबरा जाते हैं और पैनिक करना एक सही सोल्यूशन नहीं है, तो आप कोई मैसेज जो सभी पेरेंट्स को देना चाहें? यही बोलना है मैडम मुझे, जो 5 साल के नीचे बच्चे रहते हैं, इस साल में 6 से 8 बार बीमार पड़ते ही हैं। उनको 70% इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। लेकिन कभी भी अगर हाई ग्रेड फीवर आया तो घबराना नहीं है, वो हमारे बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म है। तो आप उनको एडिक्वेट वाटर दो, आप उनको पैरासीटामोल दीजिए, कंप्लीट रेस्ट करने के लिए। कदाचित अगर ये नॉर्मल वायरल फीवर रहेगा तो आपका बच्चा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बट अगर डेंगू रहा तो आपका बच्चा जो है पेशाब कम करेगा, शरीर पे दाने आएंगे, उस चीज के लिए खाली ध्यान देना। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा, आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने सबको दी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो ये थे डॉक्टर अभयकांत मिश्रा, जिन्होंने हमें डेंगू के बारे में बताया। बच्चों को हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।